तो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक किए थे ना। बेस ऑफ फुटिंग ये वाला था। जो ये था ये तो रहेगा। एक और बनाते हैं यहाँ पे। इस शीट को छोड़ते हैं और दूसरे शीट पे चलते हैं। ये बीम का है। कॉलम का कोई और शेप। ठीक है, यही बनाते हैं। इसी स्पेस को यूटिलाइज करते चल। लाइन लेंगे। और बेस बनाना है तो बेस बनाने के लिए तो सबसे अच्छा है मेरे पास कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो बना हुआ है उसी को पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे और एक बार बाहर लेके आते हैं। ठीक है। बाहर लाने के बाद ये वाला जो बॉक्स था मेरा ऑलरेडी पीसीसी का था। इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी पीसीसी था। ये रिइंफोर्समेंट हम दिखाए हुए थे। सेंटर लाइन का कोई जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज नोट करेंगे। इस ब्रेक लाइन को हटाओ। ये सारा टेक्स्ट हटाओ। ये फुटिंग ऑलरेडी दे चुके हैं। ये सबको हटा देते हैं। फिर कॉलम बचा। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे लैपिंग हो रहा है वो एक ही जगह पे हम लोग लैपिंग शो नहीं करते हैं। तो हम इसको स्ट्रेच करके ऊपर ले चलते हैं। ऐसे सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेच लगाएंगे यहाँ से इसको ऑर्थो ऑन करके ऊपर ले आते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक यहाँ दिखा रहे हैं। तो दिक्कत जो सरिया में ना हम लोग एक ही जगह पे कभी भी लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते। इससे क्या होता है कि अगर अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो एक ही जगह पर अगर जॉइंट रहेगा तो फेलियर का चांस ज्यादा होता है। अगर ऊपर नीचे जॉइंट रहेगा तो ये ज्यादा स्ट्रांग बनेगा बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखो, चाहो तो ऐसा फुटिंग रखो, चाहो तो इसको पूरा ही स्टेप में चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम एक लेयर बनाएंगे। सॉरी, एक लाइन लेंगे जो इसका टॉप से इसको कट कराते हैं। डबल लाइन ना आए इसीलिए इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ हमको लिखना पड़ेगा, जैसे कि एक हम लगाते हैं डायमेंशन से ही। कुछ इतना रख लेते हैं। कंटिन्यू इसके साथ। और फिर प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। तो इसका टेक्स्ट काफी छोटा दिख रहा है और ये सेंटर में नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका साइज को तो पहले बड़ा कर लेते हैं। ये 100 है, इसको 200 कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट हाइट को 250 कर लेते हैं। और टेक्स्ट जो अबव है इसको हम चेंज करके ये कर लेते हैं सेंटर में। और इसको करते हैं क्लोज। ठीक है। डबल क्लिक करो। बाहर डबल क्लिक। यहाँ लिखते हैं जोन ए।
कॉपी। इसमें आएंगे, डिलीट, ये लिखेंगे जोन बी, पेस्ट, ये लिखा है जोन सी, सॉरी, जोन ए। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, देखो जब आपका ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक अगर आपका रेनफोर्समेंट जाता है तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो हम लोग थोड़ा नजदीक नजदीक में टाई बीम रखते हैं, और ये जोन बी में हम थोड़ा सा दूर दूर रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ जोन में डिवाइड किया और कुछ नहीं है, ठीक है। इस सब का काम नहीं है, इस सब को भी हटा देते हैं। अपने को सिर्फ कॉलम से मतलब है। तो हम एक बार डायमेंशन से इस पे लेते हैं। 3600 था ना, 12 फीट, 3600 इंटू, काफी छोटा है। ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे क्योंकि वहां पे काफी छोटा हो जा रहा है। तो हम इस पे एक लेवल बनाएंगे जो कि आएगा आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल है तो यहाँ के नीचे में आएगा प्लिंथ बीम। और देखो, फुटिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको तीनों को जो था इसको थोड़ा सा स्केल करके कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। जोन ए में मेरा कोई भी रिइंफोर्समेंट का ज्वाइंट नहीं पड़ सकता है। ये बनवाने का कॉन्सेप्ट यही है कि रिइंफोर्समेंट का डिटेलिंग समझो। ये जो ज्वाइंट यहाँ पे पड़ा, ये इस जोन पे नहीं पड़ सकता है। एक एनोटेशन लगा देते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके आते हैं, कॉपी। ग्राउंड लेवल बाहर, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता है तो हम इसको नीचे लाएंगे। लाइन पकड़ो, स्ट्रेच, ठीक है। इन दोनों को पकड़ो, अगेन स्ट्रेच। और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो जोन को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं ना, मूव कर लेते हैं, ताकि ये जो कटिंग वगैरह आ रहा है ये यहाँ तक ही रहे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो था
ये ऑलरेडी आपका चल रहा था कितने पे? हाँ, तो ऑलमोस्ट 6 इंच पे चल रहा था, ये 903 है। तो यहाँ पे जो रिंग चलेगा ये थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस पे चलेगा, तो हम एक रिंग हटा देते हैं और इसको मूव कराते हैं। ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक लेवल हुआ, इसी को पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे। अब यहाँ से आ जाओ ऊपर, इसको कर लो एक्सटेंड। ठीक है। दूसरा चीज कि यहाँ पे अगर ये ग्राउंड लेवल आया है तो यहाँ पे बीम आएगा। एक रेक्टेंगल पकड़ो, यहाँ से यहाँ एक बीम के लिए बॉक्स बना लो और इसको हैच कर दो। ठीक है। ये जो कलर है इसको ग्रेश ले लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस। ठीक है। ये आ गया आपका बीम का पोर्शन। और यहाँ पे जो बीम आया, ये बीम ऊपर भी आएगा छत पे। डाउट? और छत पे सिर्फ बीम नहीं आएगा, इसके साथ छत का थिकनेस भी आएगा। क्योंकि ये सारा चीज ना रफ बनता है, ठीक है, तो इस पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। ये आप एकदम देख के बनाओ। ये फाइल हम आपको दे देंगे बना बनाया, बट ये इसलिए बता रहे कि आपकी ये डिटेल्स पता रहे। इस तरीके से दिखा दिए, जोन ए, जोन बी, जोन सी, वापस से जोन ए। नीचे वाला रेनफोर्समेंट जैसा था, हम इसको कॉपी करते हैं इस पॉइंट से और यहाँ पे रखते चलते हैं। यहीं तक शो किया। कंट्रोल जेड, वो ये आएगा डाउन। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रखते हैं ताकि रिइंफोर्समेंट दिख सके। सही है। अब जो यहाँ पे कॉपी था इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से। ठीक है। इसको करते हैं डिलीट, इसको थोड़ा सा करते हैं मूव। कॉपी।
ये यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। बीच में गैप चला दिए सर। हाँ, बीच में गैप ज्यादा, जोन बी में गैप ज्यादा है, नीचे जोन ए में गैप कम है, यहाँ वाला भी जोन ए में गैप कम है। जो आपका नीचे बीम से लेकर ऊपर का बीम होता है, यहाँ पे ये h/4 डिस्टेंस तक हम लोग गैप ज्यादा कम देते हैं। बीच वाले में गैप आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं और फिर वापस से आप इसको कम कीजिएगा। समझे? ऐसे। और इसी जोन में लैपिंग पड़ता है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लैपिंग शो करते हैं। जो भी ज्वाइंट आएगा ना, ये ज्वाइंट आपका हमेशा इस पोर्शन में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ में नहीं आना चाहिए, यहाँ से यहाँ में नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन। बैंड सिर्फ ऊपर हाँ, क्या बोल रहे हैं? बैंड सिर्फ ऊपर वाला अचीव करेंगे सर, एनफोर्समेंट को। 1 मिनट। एक मिनट रुक जाना, इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ये ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तीनों को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसको एडिट करेंगे। इसको लिखेंगे लैप जोन। इसको एडिट करेंगे, इसको लिखेंगे h/4। स्मॉल में ही लिखते हैं h/4। ये ना कभी भी स्टैंडर्ड डाटा के साथ नहीं बनता है, हमेशा ये ऐसे ही बनता है जनरल ड्राइंग। h/4। क्लियर? एक और डायमेंशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ आगे। इसको ओपन करते हैं, कॉपी, 250 का है, वापस आओ, इस पर डबल क्लिक, इसको लिखेंगे h, और ये हो जाएगा, और इसको 300 कर देते हैं। ठीक है, ये h है, ये डिस्टेंस h/4, ये डिस्टेंस h/4। क्या बोल रहे थे, बोलो। सो लैपिंग जोन में जो एनफोर्समेंट में लैप दिए हैं, उसको जो बेंड करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला एनफोर्समेंट को बेंड करते हैं हमेशा। हाँ, नीचे वाला तो ऐसे ही आता है ना, नीचे वाला तो ऐसे ही खड़ा रह जाएगा।
और ऊपर से ये लोड ट्रांसफर होता है ना, तो हम इसी के लिए इसको बेंड करते हैं। नीचे वाला बेंड करेगा तब तो लोड ही उल्टा डायरेक्शन में चलने लगेगा। समझा? बेंड हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे लैब जोन तो लिख दिए, बट साथ ही साथ एक टेक्स्ट को पकड़ेंगे। आप ऐसे ही कॉपी ले चलते हैं इसको ऊपर, यहाँ पे रखते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। मूव। डबल क्लिक। यहाँ लिखेंगे नो लैब जोन। ठीक है। अगेन इसको कॉपी, ये यहाँ से जाएगा यहाँ। ठीक है। अगर इसका भी डिटेल पूछोगे कि ये कितना होता है, कि यहाँ से ये यहाँ ये कितना होगा, तो इसका भी फॉर्मूला 0.3 रॉड का डाया एल स्मॉल डी। तो 0.3 एल डी कहने का मतलब क्या हुआ? एल डी क्या था मेरा? अगर आप फुटिंग में आओगे, लैपिंग जोन। क्या था? लैपिंग जोन। एल डी जितना यहाँ आया था ना, 57 इंटू डाया। डेवलपमेंट लेंथ सिर्फ। हाँ, फिफ्टी अच्छा। सेवन इंटू डाया का 30%, 0.3 वही होता। यस सर। ठीक है। अगेन ये सब जो भी डिटेलिंग है, ये सब आपको कोड बुक में मिल जाएगा। लैपिंग जोन का लेंथ, लैपिंग जोन में सर लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ मतलब हाँ वो लैप, ये वाला, लैप लेंथ। ये हाँ 60 सर। डी 70 डी एस पर डिजाइन चलता है। यस सर। 40 डी भी बनता है। ठीक है। हाँ 40 इंटू डाया। यस सर। तो ये तो बेस था, बेस से फर्स्ट सेकंड थर्ड भी तो सेम ही है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको स्ट्रेच करते हैं, ताकि ये मेरा थोड़ा सा हैच ऊपर लेके जा रहा है। तब तो दिक्कत है, स्ट्रेच नहीं करेंगे। इसी को डायरेक्ट कॉपी लगाते हैं ऊपर वाले पॉइंट से, और एक फ्लोर ऑफ। तो ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, यही है। डाउट? नो सर। इसको मूव करो थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम करते हैं। डिटेलिंग में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। इसके साथ अगर तुम चाहो तो इसके लिए एक और बीम लाइन भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, थोड़ा सा और नीचे। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूअस लाइन से भी शो कर सकते हैं।
ये बीम दिखा दिए कि बीम चल रहा है इस साइड। अगर बीम शो कर रहा है तो फिर ये सारा लाइन नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी रड तो होता नहीं है। और इन्फोर्स टाई वाला रड यहाँ पे नहीं होता, तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। फिर ये लैपिंग जोन मेरा यहाँ से चलेगा बीम एरिया में। स्केल। डाउट। अगर बीम दिखा रहा है तो, अगर बीम नहीं दिखा रहा तो मेरा डायग्राम सही था। ठीक है। इसी को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहाँ से पिक और एक एंड पे पेस्ट। ठीक है। यहाँ पे reinforcement वगैरह देने का जरूरत नहीं है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप स्केलिंग में ये नीचे आ गया। Done? तो ये सारा डिटेलिंग होता है, और ये इसको कहीं पे आपको रखना पड़ेगा। ऐसे तो लगेगा नहीं, तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे। फिर भी इसके लिए एक अलग से शीट लगाना पड़ेगा। Ctrl Z। चलो अरेंज करते हैं इसी को। मूव ऊपर की तरफ। ऑर्थो ऑन करके इसको इस साइड मूव करा लेते हैं। और इस पूरे को पकड़ के स्केल कर देंगे। पहले इस टेबल को हटा लेते हैं, वरना ये भी स्केल हो जाएगा। Ctrl Z। देखो शीट मेरा ब्लॉक में है, तो शीट सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। स्केल। सफिशिएंट है।
मूव ऑर्थो बंद और यहाँ ये मेरा हो गया फाइनल सारा काम। ठीक है, तो शीट हम लोग के यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो बच जाता है वो सिर्फ रीनेमिंग करने का कि कौन सा शीट का क्या क्या नाम है, कितना शीट है टोटल। क्लियर? फाउंडेशन समझ गए, ये समझ गए, ये वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग आएंगे वो आएगा बीम का डिजाइन। बीम में भी कुछ नहीं, बस सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो कॉलम है वही आपका बीम हो जाएगा। तो उसका डिटेल जो बनेगा, इसमें आते हैं प्लिंथ बीम पे। तो आप समझना, जो आपका बीम था आपको उसी पे से किसी को पिक करना है, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक तगड़ा उठाते हैं इस जगह से, बस कॉपी, ये लेके आते हैं ऊपर। ये नहीं रहेगा, इसको करेंगे प्रिंट। और तो डबल क्लिक, इसको लिखते हैं स्पैन। इक्वल्स टू L1। ये वाला को L2 कर देते, ये वाला को L1 कर देंगे, ये वाले को कॉपी। यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा टॉप एट सपोर्ट। ठीक है, चारों तरफ ऐसा होता। अब यहाँ पे स्टिरप्स का डिटेल लिखेंगे। तो जो डिटेल होगा, एक चीज और, सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, इसके साथ साथ
जो बॉटम होता है बॉटम पे भी एक एक्स्ट्रा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। पढ़ा होगा कि ऊपर में जो हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं वो कुछ ऐसा देते हैं, फिर इसी को नीचे ले आते हैं। तो यही वाला रिइंफोर्समेंट मेरा बॉटम में चलता है, फिर ये हम ऊपर ले आते हैं और ये आगे से कंटिन्यू होकर ये ऊपर ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से ये डाउन। कुछ ऐसे रिइंफोर्समेंट चलता पड़ा है। रिइंफोर्समेंट का डिटेलिंग ऐसे ही चलता है। जो एक एक्स्ट्रा आता है वही एक्स्ट्रा लिखे है, ठीक है। चारों कोना पे सर। चार रहता है और बीच में हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो वो है। ये सारे में कुछ है नहीं, बस बेसिक बेसिक ही है, इसको थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर देते हैं। ठीक है। रेनफोर्समेंट को अगर शो करना है तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज शो करते हैं जिसको बोलते हैं लैपिंग। जैसे कि कॉलम पे लैपिंग दिए थे आगे। कॉलम में यहाँ पे हम लोग नीचे में क्या किए थे, ये बेंड करके ऐसे लेके आए थे ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग लैपिंग को शो कर सकते हैं। तो वो जो शो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, इसका एक कॉपी बनाएंगे। ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है तो ये तो कॉलम था, तो कॉलम तो पूरा नीचे से ऊपर चलेगा। कहीं ना कहीं ये कॉलम आपका कुछ ऐसा होगा, है ना। हम लाए तो टॉप व्यू से थे बट ये बन तो रहा फ्रंट व्यू से ना। डाउट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कॉलम पे ये सरिया इन करेगा तो ये हम बनाते हैं एंड टू एंड। इसको हटा देते हैं। तो जो मेरा बाहर वाला जो सरिया होगा जो ऊपर जाएगा वो आएगा थोड़ा नीचे तक। और जो मेरा नीचे वाला सरिया होगा वो चलेगा कुछ ऐसा। ये समझ में आया ये क्या बना है।
देखो जो बीम पे जो सरिया होता है ना, ये लोग देखो ऐसे ही ला के एंड वाला पे छोड़ देता है। इसको हम लोग ना ऊपर वाले बार को ऐसे नहीं छोड़ते, हम इसको ऐसे बेंड करके देते हैं। ठीक है। तो ये जो ऐसे डायरेक्ट छोड़ा हुआ है ये बेंड होता है। दूसरा कि जो हम यहाँ पे ये बनाए थे, वो कहाँ गया? जोन दिखा रहे थे ना, नीचे वाला में बता रहे थे। हाँ, यहाँ जो ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार एट सपोर्ट लिखे हैं और एक्स्ट्रा बॉटम एट स्पैन लिखे हैं, ये कुछ नहीं। ये वाला देखो, ऊपर में ना हम लोग एक्स्ट्रा बार देते हैं। देखो 3 रड तो यहाँ पे गया ही है पूरा कंटिन्यूअस, बट 2 रड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से दिया है, टॉप एक्स्ट्रा बार इसी को बोलते हैं। ठीक है। और नीचे से 1 रड एक्स्ट्रा आता है, उसको एक्स्ट्रा बॉटम बार बोलते हैं। क्लियर? बेंडिंग वाला इमेज तो है नहीं अभी, कल उसको दिखा देंगे। जो रड ऐसे बेंड हुआ है ना, ऐसे ही बीम वाला रड भी आके बेंड होता है। टाइस का एक पिक्चर। ठीक है, तो ये वाला रिइंफोर्समेंट आप लोग शो कर सकते हो। यहाँ से ये कंटिन्यूएशन जाएगा F8। डाउट है तो बोलो, वरना कल करते हैं।